बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मत्स्य महापुराण 187वां अध्याय श्री नर्मदा महात्म्य वर्णन। अनुपम्या ने पूछा, भगवान, मनुष्य लोक में केशव व्रत, नियम, दान अथवा तपस्या, इनमें किससे प्रसन्न होते हैं? नारद जी ने कहा, जो मनुष्य वेद में पारंगत ब्राह्मण को तिलधेनु का दान करता है, उनके द्वारा समुद्र, वन और द्वीपों सहित पृथ्वी का दान संपन्न हुआ समझना चाहिए। वह दाता करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान एवं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा सूर्य, चंद्र और तारों की स्थिति पर्यंत अक्षय काल तक आनंद बनाता है। जो स्त्री उपवास करके आम, आंवला, कैथ, वेर, कदम्ब, चंपक, अशोक, पुन्नांग, जायफल, पीपल, केला, बट, अनार, नीम, महुआ आदि अनेक प्रकार के वृक्षों का दान करती है, उसके दोनों स्तन कैथ के समान और दोनों जंघाएं केले के सदृश सुंदर होती हैं। वह अश्वत्थ के दान से वंदनीय और नीम के दान से सुगंध युक्त होती है। वह चंपा के दान से चंपा की सी कांति वाली और अशोक के दान से शोक रहित होती है। महुआ के दान से वह मधुर भाषिणी होती है और बट के दान से उसका शरीर कोमल होता है। बेर स्त्रियों के लिए सदा महान सौभाग्यदायी होता है। ककड़ी, जटाधारी और द्रव्य षष्ठी का दान, कदम्ब से मिश्रित धतूरे की मंजरी से पूजन, बिना अग्नि से पकाया हुआ अन्न एवं पके हुए अन्नों का अभक्षण, फलों का परित्याग तथा संध्या काल में मौन धारण, ये स्त्रियों के लिए प्रशस्त नहीं है। सर्वप्रथम प्रयत्नपूर्वक क्षेत्रपाल की पूजा करनी चाहिए। पाप शून्य उस स्त्री का पति सदा उसका मुख ही देखा करता है। जो स्त्रियां अष्टमी, चतुर्थी, पंचमी और द्वादशी तिथि, संक्रांति, विषुवयोग और दिनच्छिद्र मुख, दोपहर में चंद्रमा का नए मास की तिथि में प्रवेश करना, इन दिव्य दिनों में उपवास करती हैं, उस धर्मयुक्त स्त्रियों का स्वर्ग में निवास होता है, इसमें संदेह नहीं है। वे कलयुग के पापों से रहित और सभी पापों से शून्य हो जाती हैं। इस प्रकार जो स्त्री उपवास में तत्पर रहती है, उसके समीप यम भी नहीं आते। अनुपम्या बोली, नारद जी, पता नहीं इस जन्म में या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य से ही आपका यहाँ आगमन हुआ है। अब मैं आपसे कतिपय व्रतों के विषय में पूछती हूँ। विप्रवर, जो बलि की पत्नी यशस्विनी विंध्यावली है, वो मेरी सास है। वे मुझसे कभी भी प्रसन्न नहीं रहती। मेरे ससुर भी मुझे सभी समय देखते हुए भी अनदेखी करते हैं। पापाचरण में रत रहने वाली कुंभी नशी नाम की मेरी ननद है, वह सभी समय मुझे देखकर अंगुली तोड़ती रहती है। वह दिव्य मार्ग से कैसे चले और मुझे सुख की प्राप्ति कैसे हो, यह बताने की कृपा करें। यह सत्य है कि ऊषर भूमि में डाले हुए बीज से किसी प्रकार भी अंकुर नहीं उत्पन्न होते। फिर भी जिस व्रत का अनुष्ठान करने से ये मेरे वश में आ जाएं, वह व्रत मुझे बतलाइए। विप्रेंद्र, मैं आपकी दासी हूँ। नारद जी ने कहा, सुंदर मुख वाली, जो व्रत मैंने पूर्व में तुमसे कहा है, उस व्रत का अनुष्ठान करने से पार्वती देवी शंकर के, लक्ष्मी विष्णु के, सावित्री ब्रह्मा के, अरुंधति वशिष्ठ के शरीर में विराजमान रहती हैं। इस उपवास व्रत से तुम्हारा पति भी तुम्हारे अधीन रहेगा तथा सास और ससुर का भी मुख बंद हो जाएगा, अर्थात भी तुमसे प्रेम करने लगेंगे। सुश्रोणी, ऐसा सुनकर तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। नारद जी के वचन को सुनकर रानी ने इस प्रकार कहा, विप्रवर, मुझ पर कृपा कीजिए और यथाभिलषित दान स्वीकार कीजिए। विप्र, सुवर्ण, मणि, रत्न, वस्त्र, आभूषण एवं अन्य जो भी दुर्लभ पदार्थ हैं, वह सब मैं आपको दूंगी। द्विज श्रेष्ठ, आप उसे ग्रहण करें, जिससे विष्णु जी और शंकर जी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। नारद जी बोले, कल्याणी, जो ब्राह्मण जीविका रहित हो, उसे ही यह दान दो। मैं तो सर्व संपन्न हूँ, तुम मेरे प्रति भक्ति भाव रखो। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार उन सभी स्त्रियों के मन को पतिव्रत से विचलित कर नारद जी पुनः अपने स्थान पर चले गए। तभी से उन स्त्रियों का हृदय उदास रहने लगा और उनका मन दूसरी ओर लग गया। इस प्रकार पातिव्रत्य के त्याग से उनका तेज नष्ट हो गया तथा महान आत्मबल से संपन्न बाण के नगर में छिद्र दोष उत्पन्न हो गया। इस
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से मत्स्य महापुराण में नर्मदा महात्म्य वर्णन नामक 187वां अध्याय पूर्ण हुआ। 188वां अध्याय त्रिपुर दाह का वृत्तांत। मार्कंडेय जी ने कहा, कुंती नंदन, आपने जो मुझसे पूछा है उसे मैं कह रहा हूँ, सुनिए। इसी बीच रुद्रदेव नर्मदा तट पर आए। वहाँ जो तीनों लोकों में विख्यात माहेश्वर नामक स्थान है, उस स्थान पर बैठकर महादेव त्रिपुर संहार के विषय में सोचने लगे। उन्होंने मंदराचल को गांडीव धनुष, वासुकी सर्प को धनुष की प्रत्यंचा, कार्तिकेय को तरकश, विष्णु जी को श्रेष्ठ बाघ, बाण के अग्रभाग में अग्नि को और पुच्छ भाग में वायु को प्रतिष्ठित करके चारों वेदों को घोड़ा बनाया। इस प्रकार उन्होंने सर्वदेवमय रथ का निर्माण किया। दोनों अश्विनी कुमारों को बागडोर और रथ की धुरी के रूप में साक्षात वज्रधारी इंद्र को नियुक्त किया। उनकी आज्ञा को स्वीकार कर कुबेर तोरण के स्थान पर स्थित हुए। दाहिने हाथ पर यम और बाएं हाथ पर भयंकर काल स्थित हुए। करोड़ों देवगण और लोक विस्तृत गंधर्वगण रथ के चक्के हुए तथा श्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा जी सारथी बने। इस प्रकार शिवजी सर्वदेवमय रथ का निर्माण कर उस पर स्थाणु रूप से 1000 वर्षों तक स्थित रहे। जब तीनों पुर अंतरिक्ष में एक साथ सम्मिलित हुए, तब उन्होंने 3 पर्वों वाले 3 बाणों से उनका भेदन किया। जिस समय भगवान रुद्र ने उस बाण को त्रिपुर के ऊपर चलाया, उस समय वहाँ की स्त्रियां तेजहीन हो गईं और उनका पातिव्रत्य बल नष्ट हो गया तथा उस नगर में हजारों प्रकार के उपद्रव होने लगे। उस समय वे स्त्रियां भी त्रिपुरनाश के लिए काल स्वरूप हो गई। काष्ठ में घोड़े अट्टहास करने लगे। चित्र रूप में निर्मित जीव आँख को खोलने और बंद करने लगे। वहाँ के निवासी स्वप्न में अपने को लाल वस्त्र से अलंकृत देखने लगे। उन्हें स्वप्न में सभी वस्तुएं विपरीत दिखाई पड़ने लगी। वे इस प्रकार इन उत्पातों को देखने लगे। शंकर जी के कोप से उनके बल और बुद्धि नष्ट हो गए। तदनंतर प्रलय काल के समान प्रचंड सांवर्तक वायु बहने लगा। वायु से प्रेरित आग की भयंकर लपटें भी इधर उधर व्याप्त होने लगी, जिससे वहाँ वृक्ष समूह जलने लगे और पर्वत के शिखर गिरने लगे। सभी और लोग व्याकुल होकर चेतना रहित हो गए। चतुर्दिक भयंकर हाहाकार मच गया। सभी उद्यान नष्ट हो गए। वहाँ सब कुछ शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो गया। शंकर जी द्वारा सभी दुखमग्न कर दिए गए। 3 शिखाओं वाले बाणों से वृक्ष, वाटिकाएं और विविध प्रसाद जलने लगे। यह प्रदीप्त अग्नि 10 दिशाओं में फैल गया। उस समय 10 दिशाएं मैनशिल समूह के समान दिखने लगीं। अग्निदेव अनेकों प्रकार की सैकड़ों शिखाओं से युक्त प्रज्वलित हो उठे, जिससे जला हुआ वह संपूर्ण त्रिपुर पलाश पुष्प के समान लाल रंग का दिखाई पड़ रहा था। उस समय धुएं के कारण एक घर से दूसरे घर में जाना संभव नहीं था। सभी लोग शंकर जी की क्रोधाग्नि से जलते हुए अत्यंत दुख के कारण चीत्कार कर रहे थे। इस प्रकार सभी दिशाओं में धधकता हुआ त्रिपुर नगर जल रहा था। राजभवनों के शिखरों के अग्रभाग हजारों टुकड़ों में टूटकर गिर रहे थे। विविध मणियों से जटित अनेकों विमान और रमणीय घर उद्दीप्त आग से जल रहे थे। वहाँ के निवासी वृक्षों के समूहों में, घरों के छज्जों के नीचे तथा सभी देवग्रहों में जलते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। आग की चपेट में आकर वे सभी विविध स्वरों में क्रंदन कर रहे थे। वहाँ पर्वत शिखर के समान अंगार समूह दिखाई दे रहे थे। पर्वत शिखर के समान विशाल गजराज इधर उधर जल रहे थे। सभी देवाधिदेव शंकर की यूं स्तुति कर रहे थे, प्रभु हम लोगों की रक्षा कीजिए। वे अग्नि से जलते हुए स्नेह के कारण एक दूसरे का आलिंगन कर उसी प्रकार जलते हुए नष्ट हो रहे थे। इस प्रकार वहाँ सैकड़ों हजारों दानव जल रहे थे। हंसों और बतखों से परिपूर्ण एवं कमलों से युक्त पुष्करिणी, बगीचे तथा बावलियाँ जो 1 योजन लंबी, चौड़ी और खिले हुए कमलों से व्याप्त थीं, अग्नि से जलती हुई दिखाई दे रही थीं। वहाँ रत्नों से विभूषित पर्वत शिखर के समान राजभवन अग्नि के द्वारा भस्म होकर गिर रहे थे। वे जल शून्य मेघ के समान दिखाई दे रहे थे। शंकर जी के क्रोध से प्रेरित अग्नि श्रेष्ठ स्त्री, बालक, वृद्ध, गौ, पक्षी और घोड़ों में फैलकर निर्दयता पूर्वक जला रहे थे। हजारों जागे हुए एवं अनेकों सोए हुए व्यक्ति जो पुत्र का गाढ़ आलिंगन किए हुए थे, त्रिपुराग्नि से जल रहे थे। वहाँ प्रचंड अग्नि के कारण प्रलयकालीन संताप परिव्याप्त था। उस त्रिपुराग्नि से कुछ लोग पत्नी की गोद में छिपे
छिपे हुए ही वे भस्म हो गए, तो कुछ लोग माँ बाप से चिपके हुए ही जलकर भस्मसात हो गए। उस प्रज्वलित त्रिपुर में अप्सराओं के समान सुंदरी स्त्रियां अग्नि की ज्वालाओं से झुलसकर पृथ्वी पर गिर रही थी। कोई मोती की मालाओं से अलंकृत विशाल नेत्रों वाली 16 वर्षीय नायिका धुएं से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। कोई इंद्रनील मणि से अलंकृत स्वर्ण के समान कांति वाली स्त्री पति को गिरा हुआ देखकर उसी के ऊपर गिर पड़ी। कोई सूर्य के समान तेजस्विनी नारी घर में ही स्थित रहकर सो रही थी, वह अग्नि की ज्वाला से चेतना रहित होकर धराशायी हो गई। उसी समय अतिशय बलशाली एक दानव हाथ में तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ, किंतु अग्नि से जलकर वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेघ के समान श्याम वर्ण की दूसरी स्त्री, जो हार और केयूर से अलंकृत तथा श्वेत वस्त्र पहने हुए अपने दुध मोहे बच्चे को सुलाए हुई थी, वह उस बच्चे को जलते हुए देखकर मेघ के शब्द के समान रोने लगी। इस प्रकार शंकर जी के कोप से प्रेरित वह अग्नि त्रिपुर को जला रही थी। कोई चंद्र के समान कांति वाली एवं हीरक और वैदूर्य से अलंकृत सज्जन नायिका अपने पुत्र को गोद में लेकर कांपती हुई जलकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। कोई कुंद पुष्प एवं चंद्रमा के समान कांति वाली स्त्री क्रीड़ा करती हुई अपने घर में ही सो रही थी। वह घर के जलने पर अग्निशिखा से पीड़ित हो जाग उठी और सबको जलता हुआ देखकर हाँ मेरा पुत्र कहाँ चला गया, ऐसा कहती हुई जलते हुए पुत्र का आलिंगन कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उदयकालीन सूर्य के समान कांति से युक्त एवं लक्ष्मी के मुख के समान शोभायमान मुख वाली स्त्री कोई भागती हुई जलकर पृथ्वी पर गिर गई। कोई स्वर्ण के समान कांति वाली नील रत्नों से अलंकृत स्त्री धुएं से व्याकुल होकर पृथ्वी पर सो गई। अन्य स्त्री अपनी सखी का हाथ पकड़कर कह रही थी, सखी बालिका जल रही है। कोई अन्य दिव्य रत्नों से अलंकृत नारी अग्नि को देखकर मोहित हो गई। तब वह सिर पर हाथ जोड़कर अग्नि से प्रार्थना करने लगी, भगवान, यदि तुम्हारा अपकारी पुरुषों से बैर है तो घर के पिंजरे में कोयल के समान आबद्ध स्त्रियों ने तुम्हारा क्या अपराध किया है। अरे पापी, तुम तो बड़े निर्दयी और निर्लज्ज हो। स्त्रियों के प्रति यह तुम्हारा कैसा क्रोध है। अरे कायर, ना तो तुम में कुशलता है, न लज्जा है और न सत्यता है। वह ऐसे आक्षेप युक्त वाक्यों से अग्नि को उलाहना देने लगी। फिर दूसरी कहने लगी, क्या तुमने यह नहीं सुना है कि शत्रु की स्त्रियां भी अवध्य होती हैं। क्या जलाना और नाश करना यही तुम्हारे गुण हैं। तुम्हारे में स्त्रियों के प्रति दया, भय अथवा उदारता नहीं है। म्लेच्छ गण भी स्त्रियों को जलती हुई देखकर उन पर दया करते हैं। तुम तो म्लेच्छों से भी बढ़कर हृदय शून्य दुर्निर्वार कष्ट हो। दुराचारण इन स्त्रियों को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा। क्या जलाना और मारना यही तुम्हारे गुण हैं। दुष्ट होताशिन, तुम बड़े दयाहीन, निर्लज्ज, अभागा, कठोर और कपटी हो। अरे निर्दय, तुम क्यों बलपूर्वक स्त्रियों को जला रहे हो। इस प्रकार वे स्त्रियां अनेकों प्रकार से विलाप करती हुई चीत्कार कर रही थीं। अन्य कुछ स्त्रियां बाल शोक से मोहित होकर विलाप कर रही थीं। यह निष्ठुर अग्नि क्रुद्ध होकर पुराने शत्रु के समान हम लोगों को जला रहा है। पुष्करिणियों और कुओं के भी जल सूख गए। अरे म्लेच्छ, हम लोगों को जलाकर तुम किस गति को प्राप्त होगे। इस प्रकार उनका प्रलाप सुनकर अग्निदेव सहसा मूर्तिमान होकर उठ खड़े हुए और इस प्रकार बोले। अग्निदेव ने कहा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हारा विनाश नहीं कर रहा हूँ, अपितु मैं आदेश का पालक हूँ। मैं अनुग्रह का कर्ता नहीं हूँ। मैं रुद्र के क्रोध से आविष्ट होकर इच्छा अनुसार विचरण कर रहा हूँ। तदनंतर सिंहासन पर बैठा हुआ महातेजस्वी बाण त्रिपुर को जलता हुआ देखकर बोला, मैं देवताओं द्वारा विनष्ट कर दिया गया। उस स्वल्प बलशाली दुराचारियों ने शंकर से निवेदन किया और महात्मा शंकर ने भी बिना विचारे ही मुझे जला दिया। उन त्रिलोचन को छोड़कर अन्य कोई भी मेरा विनाश नहीं कर सकता। तब वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और त्रिभुवनपति शंकर जी के लिंग को सिर पर धारण कर मित्र, पुत्र, बहुमूल्य रत्नों, स्त्रियों और अन्य अनेक प्रकार के पदार्थों को छोड़कर नगर द्वार से बाहर निकला। वह लिंग को सिर पर रख धारण कर गगन मंडल में जा पहुंचा और देव देवेश त्रिभुवनपति शिव की स्तुति करते हुए कहने लगा, देव, मैंने अपनी पुरी का परित्याग कर दिया है। शंकर, यदि मैं वस्तुतः वध करने योग्य हूँ तो महादेव आपकी कृपा से मेरा यह लिंग विनष्ट ना हो। देव, मैंने परम भक्ति के साथ सदा इसकी पूजा की है, अतः यदि मैं आपके कोप के कारण बद्ध हूँ तो यह लिंग विनष्ट ना हो। महादेव, आपके कोप से मेरा यह जल जाना प्रशस्त ही है।
महादेव, प्रत्येक जन्म में मैं आपके चरणों में ही लीन हूँ। अतः देवाधिदेव परमेश्वर, मैं तोटक छंद द्वारा आपकी स्तुति कर रहा हूँ। आप शिव, शंकर, सर्व और हर को नमस्कार है। भाव, भीम, महेश्वर और सर्वभूतमय को प्रणाम है। कामदेव के शरीर के नासक, त्रिपुरांतक, अंधक, त्रिशूल पर आनंद प्रिय, कांत, विरक्त और सुर असुर सिद्धगणों से नमस्कृत आपको नमस्कार है। मैं अश्व, बानर, सिंह और गजेंद्र के से मुखों वाले, अतिशय छोटे, विस्तृत, विशाल मुखों से युक्त और सैकड़ों भुजाओं से संपन्न बहुत से अजेय असुरों द्वारा प्राप्त करने के लिए अशक्य रूप से विख्यात हूँ। शिव जी की भक्ति में लीन रहने वाला वही मैं भाव के चरणों में प्रणिपात कर रहा हूँ। चंचल चंद्रकला से सुशोभित देव, आपको नमस्कार है। ये पुत्र, स्त्री, अश्वादि मेरे वैभव मेरे नहीं हैं। मेरे लिए तो आपका चिंतन ही एकमात्र शरण है। मैं सैकड़ों शरीर जन्म धारण कर पीड़ित हो चुका हूँ। आगे महानरक में पड़ने की संभावना है। न जन्म से छुटकारा मिलेगा, न पाप बुद्धि ही निवृत्त होगी। शुद्ध कर्म में लगा हुआ भी मन उसे छोड़ देता है, कांपता है, भ्रमित होता है और भयभीत होता है। मेरे ही कुकर्म अच्छे कर्मों से मुझे हटाते हैं। जो मनुष्य संयत होकर पवित्र मन से इस दिव्य तोटक छंद में रचित स्तोत्र को पढ़ता है, उसके लिए भी रुद्र बाण के समान वरदायक होते हैं। उस समय स्वयं महेश्वर देव इस महादिव्य स्तोत्र को सुनकर उस पर प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले। संस्कृत में पढ़ते हैं इस त्रोटक को। शिव शंकर सर्वहराय नमो, भव भीम महेश्वर सर्व नमः। कुसुमायुध देह विनाश कर, त्रिपुरांतक अंधक शूलधर। प्रमदा प्रिय कांत विरक्त नमः, ससुरासुर सिद्ध गणैर्नमित। है बानर सिंह गजेंद्र मुखैर, प्रतिहृष्व सुदीर्घ विशाल मुखैः। उपलब्धुम शक्य तरैरसुरैः, प्रथितोऽस्मि च बाहुशतैर्बहुभिः। प्रणतोऽस्मि भवं भवभक्तिरत, चलचन्द्रकलाङ्कुरदेव नमः। न चापुत्र कलत्र हयादिधनं, मम तु त्वदनुस्मरणं शरणं। व्यथितोऽस्मि शरीरशतैर्बहुभिर्गमिता च महानरकस्य गतिः। न निवर्तति जन्म न पापमतिः, शुचिकर्म निबद्धमपि त्यजति। अनुकम्पति बिभ्रमति त्रसति, मम चैव कुकर्म निवारयति। यः पठेत् तोटकं देव्यं रहता, शुचिमानसः बाणस्यैव यथा रुद्रस्तस्यापि वरदो भवेत्। इमं स्तवं महादेव्यं श्रुत्वा देवो महेश्वरः, प्रसन्नस्तु तदा तस्य स्वयं वचनम् अब्रवीत्। भगवान महेश्वर ने कहा, वत्स, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। दानव, तुम पुत्र, मित्र, बंधु, पत्नी और भृत्यजनों के साथ सुवर्ण निर्मित नगर में निवास करो। बाण, आज से तुम देवताओं द्वारा अवध्य हो गए। अब तुम लोक में सर्वथा निर्भय, अव्यय और अक्षय होकर विचरण करो। पांडुनंदन, इस प्रकार देवाधिदेव ने बाण को पुनः वर प्रदान किया। तदनंतर रुद्र ने अग्नि को जलाने से मना कर दिया। इस प्रकार महात्मा शंकर ने बाणासुर के तृतीय पुर की रक्षा की। वह पुर रुद्र के तेज के प्रभाव से गगन मंडल में घूमने लगा।
इस प्रकार महात्मा शंकर ने त्रिपुर को जलाया। वह ज्वाला माला से प्रदीप्त होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। उनमें से एक पुर त्रिपुरांतक के श्रीशैल पर गिरा और द्वितीय उस अमरकंटक पर्वत पर गिरा। राजेंद्र, उनके जल जाने पर उस पर करोड़ों रुद्र प्रतिष्ठित हुए। वह जलता हुआ गिरा था, इस कारण ज्वालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी दिव्य ज्वालाएं ऊपर को उठती हुई स्वर्ग लोक तक जा पहुंची। उस समय देवों और असुरों के द्वारा किया गया बड़ा भयंकर हाहाकार व्याप्त हो गया। तब रुद्र ने अमरकंटक पर्वत पर उत्तम माहेश्वरपुर में शर को स्तंभित कर दिया। पांडुनंदन, इस प्रकार अमरकंटक पर्वत पर जो व्यक्ति रुद्रकोटि की अर्चना करता है वह 30 करोड़ 1,000 वर्ष पर्यंत 14 भुवनों का उपभोग कर अंत में पृथ्वी पर जन्म लेकर धार्मिक राजा होता है। वह एक अक्षत्र सम्राट होकर पृथ्वी का उपभोग करता है, इसमें संदेह नहीं। महाराज, यह अमरकंटक पर्वत ऐसा पुण्यजनक है। जो व्यक्ति चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय अमरकंटक पर्वत पर जाता है वह अश्वमेध यज्ञ से 10 गुना फल पाता है और वहाँ महेश्वर का दर्शन करके स्वर्गलोक को प्राप्त करता है, ऐसा मनीषियों ने कहा है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर अमरकंटक पर जाने से ब्रह्म हत्याएं निवृत्त हो जाती हैं। इस प्रकार अमरकंटक पर्वत पर अशेष पुण्य प्राप्त होता है। जो मन से भी उस अमरकंटक पर्वत का स्मरण करता है उसे निस्संदेह 100 चांद्रायण व्रत से भी अधिक फल मिलता है। अमरकंटक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यह पुण्यमय श्रेष्ठ पर्वत सिद्धों और गंधर्वों से सेवित, विविध वृक्षों और लताओं से व्याप्त तथा अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। यह महान पर्वत हजारों मृगों और व्याघ्रों से सेवित है। जहाँ देवी पार्वती के साथ महादेव, ब्रह्मा, विष्णु तथा विद्याधरों के साथ इंद्र सदा उपस्थित रहते हैं, वह अमरकंटक पर्वत ऋषियों, किन्नरों और यक्षों के द्वारा सदा सेवित रहता है। श्रेष्ठ सर्पों के साथ वासुकी वहाँ क्रीड़ा करते रहते हैं। जो मनुष्य अमरकंटक पर्वत की प्रदक्षिणा करता है वह पौंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहाँ सिद्धों द्वारा सेवित ज्वालेश्वर नामक तीर्थ है, उसमें स्नान कर मानव स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं और जो वहाँ शरीर का त्याग करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। महाराज, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो व्यक्ति ज्वालेश्वर में प्राणों का परित्याग करता है उसे जो फल प्राप्त होता है उसे सुनिए। वह व्यक्ति कभी कर्मों से विनिर्मुक्त तथा ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो प्रलय काल पर्यंत रुद्रलोक को प्राप्त करता है। सुब्रत, अमरकंटक पर्वत के दोनों तटों पर करोड़ों ऋषिगण तपस्या में रत रहते हैं। यह अमरकंटक पर्वत चारों ओर से 1 योजन में विस्तृत है। अकाम हो या सकाम, जो मनुष्य नर्मदा जी के शुभदायक जल में स्नान करता है वह सभी पापों से छुटकारा पा लेता है और रुद्रलोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के नर्मदा महात्म्य वर्णन में 188वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।